अगेंस्ट गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि शुआन युआन बेंटिन खुशी से मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, ये वाकई बहुत अच्छा है। तुमने सच में इस सोवरेन को एक मौका दिया है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला एग्जाम्पल बना सकूं। वो तेजी से सन मून डिवाइन हॉल की तरफ मुड़ा और ये मैक्सी से पूछा कि उनका ग्रुप क्या जवाब देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी ने तो बगावत चुनी है। शुआन युआन बेंटिन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद करते हुए कहा, ओ, जवाब देने की इतनी जल्दी मत करो। उसने धीरे से अपना दाया हाथ पीछे एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी की तरफ घुमा दिया। अब आगे खाली हवा फट गई और स्पेस के एक रिफ्ट से एक पिच ब्लैक हाथ बाहर निकला। पलक झपकते ही वो 300 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया और अचानक वहां छा गया जहां एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी खड़ी थी। बूम! ब्लैक लाइट का धमाका हुआ और सी गॉड एरिना जोर से कांपने लगा। आज एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी को रिप्रेजेंट करने वाले तकरीबन 2000 लोगों में से एक तिहाई उस पिच ब्लैक डेविल क्लॉ की लपेट में आ चुके थे। आसमान को हिलाने वाली दर्दनाक चीखों के बीच 600 एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी डिसाइपल्स का भी वही हाल हुआ जो स्पिरिचुअल मास्टर एंशनवुड का हुआ था। पलक झपकते ही वो सब जेट ब्लैक धूल में बदल गए। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के 12 एल्डर्स को भी उस ब्लैक लाइट ने दूर फेंक दिया था और जमीन पर इधर उधर गिरने के बाद वो सब वहां बिल्कुल बेजान पड़े थे। यहां तक कि वो स्पिरिचुअल मास्टर्स जो अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, उस बिखरी हुई ब्लैक लाइट के करीब आते ही उनका रंग उड़ गया। वो तेजी से पीछे हटे, उनके चेहरों पर हैरत और डर साफ दिख रहा था। शुआन युआन बेंटिन आखिरकार धीरे से उनकी तरफ पीछे मुड़ा। शुआन युआन बेंटिन ने कहा, आओ, इस सोवरेन को देखने दो कि इस बार कितने लोग मरे हैं। हुआंगजी वुयू चिल्लाया, शुआन, युआन, वेन, टियान। हुआंगजी वुयू पूरी तरह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने एक धीमी गरज की और उसके पहने हुए रोब्स जोर से लहराने लगे। उसके हाथ क्रिसक्रॉस थे जब वो सीधा शुआन युआन बेंटिन की तरफ लपका। उसके सामने एक बड़ा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन तेजी से घूम रहा था। युनचे ने धीरे से बुदबुदाया, एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार फॉर्मेशन। शुआन युआन बेंटिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई और उसने सीधा अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वो एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार फॉर्मेशन को पकड़ सके। इंटेंस गोल्डन लाइट तुरंत ब्लैक लाइट से टकराई, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार फॉर्मेशन दर्द से करा उठा और बुरी तरह वार्प होने लगा। हुआंगजी वुयू का शरीर बुरी तरह कांपा और वो तुरंत दूर गिर गया, लेकिन हवा में घूमते हुए उसने एक जोरदार चीख मारी। उसके बाद वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ और एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार फॉर्मेशन अचानक और बड़ा हो गया और शुआन युआन बेंटिन पर हमला करने के लिए हवा में तेजी से बढ़ा। शुआन युआन बेंटिन ने नापसंदगी के साथ एक गंदी हंसी हंसी। ये तुम्हारी औकात से बाहर है। शुआन युआन बेंटिन के गंदी हंसी हंसने के बाद उसके हाथ की ब्लैक लाइट अचानक बाहर की तरफ फटी और तुरंत एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार फॉर्मेशन के पार निकल गई। ठीक उसी पल जब एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार फॉर्मेशन टूटा, वो हुआंगजी वुयू के चेस्ट पर जोर से फटा। पफ्ट! हुआंगजी वुयू के शरीर की सारी प्रोफाउंड एनर्जी बिखर गई और वो उड़ते हुए दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून का एक बड़ा बादल निकला जब वो हवा में 10 फीट से ज्यादा ऊपर उड़ रहा था। सेंट एम्परर, स्पिरिचुअल मास्टर बिटर एगोनी और स्पिरिचुअल मास्टर 9 लेमेंटेशंस हवा में उछले और हुआंगजी वुयू के गिरते हुए शरीर को संभाला। हुआंगजी वुयू बुरी तरह जख्मी था और उसके सातों ओरिफिसेस से खून निकल रहा था। हुआंगजी वुयू ने कहा कि उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा है। शुआन युआन बेंटिन ने नीचे हुआंगजी वुयू की तरफ देखा और कहा कि वो उसे तब तक जिंदा रखेगा जब तक वो अपनी आंखों से एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी को पूरी तरह मिट्टी में मिलते हुए न देख ले, ताकि उसका वो वाप पूरा हो सके जिसमें उसने झुकने के बजाय तबाह होना चुना था। शुआन युआन बेंटिन ने ऐलान किया कि जिस दुनिया पर वो राज करेगा, वहां किसी भी बदतमीज चीज के रहने की कोई वजह नहीं है। हुआंगजी वुयू ने अपनी एक फिंगर शुआन युआन बेंटिन की तरफ उठाई। उसके मुंह से खून बह रहा था। शुआन युआन बो ने एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, हुआंगजी वुयू, पुराने वक्त में तुम्हारी बराबरी फिर भी हमारे लॉर्ड स्वॉर्ड मास्टर से की जा सकती थी। शुआन युआन बो ने हुआंगजी वुयू का मजाक उड़ाया कि उसने हेवनली सोवरेन के साथ अपना नाम लेने की हिम्मत कैसे की और उसे बेवकूफ कहा जिसने मौका ठुकरा कर मौत को चुना है। शुआन युआन बेंटिन सन मून डिवाइन हॉल की तरफ मुड़ा। शुआन युआन बेंटिन ने ये मैक्सी से तुरंत जवाब मांगा और पूछा कि वो आज से सोवरेन की बात मानेगा या उसके खिलाफ बगावत करेगा। ये मैक्सी आगे बढ़ा और झुक गया। उसने अपने आप को और पूरे सन मून डिवाइन हॉल को पूरी ताकत से हेवनली सोवरेन की सेवा में सौंप दिया, ये दलील देते हुए कि उनके नाम का मतलब ही यही है कि वो आसमान को ही अपना सोवरेन मानते हैं। ये मैक्सी के पीछे बहुत से लोग शौक और डर में हाँपने लगे। ये मैक्सी धीमी मगर सख्त आवाज में चिल्लाया, चुप रहो,
क्या तुम चाहते हो कि आज के बाद सन मून डिवाइन हॉल इस दुनिया के नक्शे से ही मिट जाए? नाराज लोग खामोश हो गए। शुआन युआन बेंटेन के चेहरे पर एक बड़ी और सुकून भरी स्माइल आई। बहुत अच्छे, ये मैक्सी, तुमने सच में इस सोवरेन को मायूस नहीं किया। फिर शुआन युआन बेंटेन ने अपनी नजर सुप्रीम ओशन पैलेस की तरफ घुमाई। शुआन युआन बेंटेन ने पूछा, कू फेंगी, तुम्हारा क्या कहना है? जैसे ही कू फेंगी बोलने के लिए तैयार हुई, जी आगे बढ़ा और शुआन युआन बेंटेन का सामना किया। जी ने बताया कि सुप्रीम ओशन पैलेस और ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड ने 10,000 साल से ज्यादा वक्त तक अपनी बुनियाद रखी थी, न कि तुम जैसे किसी डीमन का कुत्ता बनने के लिए। ये मैक्सी गुस्से में गुर्राया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुप्रीम ओशन पैलेस के बचे हुए चारों वेनरेबल वंस ने जी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी और का कुत्ता बनने के बजाय जंग में मरना पसंद करेंगे, उस डरपोक हेवनली मोनार्क की तरह नहीं। कू फेंगी गुस्से में चिल्लाई, तुम सब चुप हो जाओ। कू फेंगी ने अपने हाथ जोड़कर शुआन युआन बेंटेन की तरफ देखा और कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए सी गॉड एरिना देकर उसने अपनी काफी वफादारी दिखा दी है। कू फेंगी ने ऐलान किया कि आज से सुप्रीम ओशन पैलेस खुशी खुशी हेवनली सोवरेन की हर बात मानेगा। जी ने अपनी आंखें फाड़कर पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? जी ने पूछा कि क्या कू फेंगी पागल हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि 10,000 साल पुराना सुप्रीम ओशन पैलेस एक गुलाम कैसे बन सकता है और वो अपने एंसेस्टर्स का सामना कैसे करेंगे। कू फेंगी ने सख्ती से कहा, हमारे सुप्रीम ओशन पैलेस को इस तरह मिटा देना ही हमारे एंसेस्टर्स को असली धोखा देना होगा। कू फेंगी ने बताया कि शुआन युआन बेंटेन की ताकत, जिसे उन्होंने खुद महसूस किया है, एक ही दिन में सुप्रीम ओशन पैलेस को तबाह कर सकती है। जी ने पूरी तरह मायूस होकर कहा, मैं 10,000 दिन तक कुत्ता बनने के बजाय एक दिन के लिए हीरो बनना पसंद करूंगा। जी ने वार्न किया कि अगर वो अपनी जिद पर रही तो वो उसे सोवरेन ऑफ द सीज नहीं मानेगा और उनका पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कू फेंगी परेशानी में हाँफते हुए बोली, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? कू फेंगी ने पूछा कि क्या उनकी इज्जत सुप्रीम ओशन पैलेस की 10,000 साल पुरानी बुनियाद से ज्यादा जरूरी है। यूनचे ने हल्का सा स्नोट किया, हम्फ, ये औरत कू फेंगी। शुआन युआन बेंटेन ने अपना सिर पीछे करके एक जोरदार हंसी हंसी। वो सुप्रीम ओशन पैलेस के अंदर के इस झगड़े का मजा ले रहा था। शुआन युआन बेंटेन ने कहा, कू फेंगी, क्योंकि तुमने इस सोवरेन के लिए इतनी मेहनत से ये हेवनली सोवरेन कॉन्फ्रेंस तैयार की है, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूं कि तुम अपने घर के मसले सुलझा लो। शुआन युआन बेंटेन ने उन्हें मसला खत्म करने के लिए 30 ब्रेथ्स की लिमिट दी और धमकी दी कि वरना वो खुद एक्शन लेगा। शुआन युआन बेंटेन डिवाइन फीनिक्स एक्ट की तरफ मुड़ा। शुआन युआन बेंटेन ने एक हल्की स्माइल के साथ पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? डिवाइन फीनिक्स एक्ट? फैंग हैंगकोंग सुकून से आगे बढ़ा। फैंग हैंगकोंग ने ऐलान किया कि डिवाइन फीनिक्स एक्ट को एक एंशिएंट डिवाइन स्पिरिट की ब्लडलाइन विरासत में मिली है और वो तबाह होने के बाद भी कभी सरेंडर नहीं करेंगे। एक धमाके के साथ फैंग हैंगकोंग का शरीर फ्लेम से जल उठा। फैंग हैंगकोंग ने गुर्राते हुए कहा कि डिवाइन फीनिक्स एक्ट के वो सारे लोग जो मरने से नहीं डरते, वो यहां जमा है। इसका मतलब शुआन युआन बेंटेन को बहुत सारे लोगों को मारना होगा। शुआन युआन बेंटेन जोर से हंसा, बहुत अच्छे, ये वाकई बहुत अच्छा है। माहौल इतना ही लाइवली होना चाहिए। जब ऐसा होता है तभी ये असली हेवनली सोवरेन कॉन्फ्रेंस बनती है। शुआन युआन बेंटेन ने कहा कि काश फीनिक्स गॉड जिंदा होता ताकि वो एक गॉड को मारने का मजा ले सकता। उसने एक धीमी दहाड़ मारी और पूछा कि अगर कोई और उसके खिलाफ बटावत करना चाहता है तो वो अभी बाहर आ जाए। क्लैंग। डिवाइन फीनिक्स एक्ट के सभी लोगों ने फीनिक्स फ्लेम से बनी स्वॉर्ड्स निकाल ली। फैंग जुकुई आगे लपका और अपनी स्वॉर्ड शुआन युआन बेंटेन की तरफ की। फैंग जुकुई ने साफ कह दिया कि जिन्हें मौत से डर लगता है वो जा सकते हैं, लेकिन शुआन युआन बेंटेन चाहे कितना ही खून बहा दे, वो डिवाइन फीनिक्स एक्ट को कभी गुलाम नहीं बना पाएगा। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स हवा में उड़ने लगे। हजारों गर्म और ठंडी किलिंग इंटेंट शुआन युआन बेंटेन पर लॉक हो गई जब हजारों ताकतवर लोगों ने अपनी औरास छोड़ी, जिससे सी गॉड एरिना का एनर्जी फ्लो बिगड़ गया। शुआन युआन बेंटेन की लापरवाह नजर जमा हुए ग्रुप्स पर पड़ी। उसने कू फेंगी से पूछा कि क्या उसने अपने घर का कचरा साफ कर लिया है। कू फेंगी ने तुरंत जवाब दिया कि हेवनली सोवरेन अपना गुस्सा ठंडा करे और गारंटी दी कि सुप्रीम ओशन पैलेस में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बात न माने। इससे पहले कि कू फेंगी अपनी बात पूरी करती, जी के शरीर से एक पर्पल लाइट निकलने लगी। जी चिल्लाया, शुआन युआन बेंटेन मर जा। कू फेंगी शॉक में चिल्लाई, रुक जाओ। शुआन युआन बेंटेन ने कहा, हम्फ, जब तुम घर का एक छोटा सा मसला नहीं सुलझा सकती तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? शुआन युआन बेंटेन ने अपना हाथ पंजे की तरह मोड़ा और कू फेंगी को टारगेट किया।
क्रैक। एक पिच ब्लैक स्वॉर्ड बीम ने स्पेस को चीर दिया और जी को सरीब आने से पहले ही दूर फेंक दिया। फिर उस पिच ब्लैक स्वॉर्ड बीम ने सीधा कुक फैंगे के चेस्ट को चीर दिया। कुक फैंगे जमीन पर गिर पड़ी। उसका ब्लड रेडिश ब्लैक था। सब हैरान थे कि शुआन युआन बेंटेन ने कुक फैंगे पर हमला क्यों किया, जबकि वो उसके लिए कितनी वफादार थी और पूरी कॉन्फ्रेंस की तैयारी की थी। जी तेजी से कुक फैंगे के पास पहुंचा। उसने उसके चेस्ट पर डार्कनेस की वजह से हुआ वो पिच ब्लैक जानलेवा होल देखा। कुक फैंगे एक लेवल 10 मोनार्क थी, लेकिन ध्यान भटकने, शॉक और उस जख्म की वजह से वो बच नहीं पाई। सुप्रीम ओशन पैलेस के चारों वेनरेबल वंस का गुस्सा और किलिंग इंटेंट अपनी हद पर पहुंच गया। वेनरेबल पर्पल गुस्से में दहाड़ा और उसने सजेशन दी कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के सेंट एम्परर और डिवाइन फिनिक्स एक्ट मास्टर के साथ मिलकर शुआन युआन बेंटियन को मारेंगे, चाहे मौत ही क्यों न मिले। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के 11 स्पिरिचुअल मास्टर्स आगे बढ़े। उनकी फटती हुई प्रोफाउंड एनर्जी ने पूरे एरिया को हिला दिया। शुआन युआन बेंटियन ने अफसोस में अपना सिर हिलाया और कहा कि उनकी स्ट्रगल्स बहुत ही बेचारी और मजाकिया है और वो उस पावर की ऊंचाइयों को समझ ही नहीं सकते जहां वो पहुंच गया है। उसने दावा किया कि उसने एक बिल्कुल नई दुनिया को महसूस किया है जहां वो कभी नहीं पहुंच सकते, जिसे बाकी सब चीजें फिजूल लगने लगी है। तीनों बड़ी ताकतों ने अपने डोमेन्स बनाए, बाउंडलेस स्टार फॉर्मेशन, इन्फिनिट लाइटनिंग बीस्ट डोमेन और हेवन स्कॉर्चिंग फिनिक्स डोमेन। हजारों लोग खड़े हुए जब शुआन युआन बेंटियन के चारों तरफ ये 3 बड़े डोमेन्स तेजी से बनने लगे। शुआन युआन बेंटियन ने एक खुशनुमा स्माइल के साथ कहा, क्या शानदार नजारा है, कितनी पक्की और ना झुकने वाली जिद है। उसने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो समझ जाए कि उनकी कोशिशें कितनी दयनीय थी। शुआन युआन बेंटियन ने कहा कि वो उनके मायूसी भरे चेहरों का मजा लेना चाहता है, क्योंकि एक सीधी साधी मौत बहुत बोरिंग होती है। तीनों बड़ी ताकतों ने पूरी जान लगाकर हमला किया। शुआन युआन बेंटियन ने अपने हाथ मिलाए और ब्लैक लाइट का एक गुच्छा फटा, जिससे तुरंत ऐसी बीम्स निकली जिन्होंने जमीन और आसमान को घेर लिया। इटर्नल नाइट हेवनली डेविल मियास्मा। इन ब्लैक बीम्स ने बनते हुए डोमेन्स को चीर दिया और तीनों पावर्स के मेंबर्स को फैद कर लिया। ये मैक्सी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो तेजी से पीछे भागा। उसे सुकून मिला कि ब्लैक एनर्जी ने सन मून डिवाइन हॉल को छोड़ दिया था। ब्लैक एनर्जी ने तीनों ताकतों के हर एक इंसान को फांस लिया था। दर्दनाक चीखें निकलने लगी क्योंकि ज्यादातर लोग जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। ब्लैक एनर्जी डिवाइन फिनिक्स एक्ट के लोगों के चारों तरफ लिपट गई, उन्हें जहन्नुम जैसी सजा देने लगी। फैंग सुएर शौक में हाँपने लगी। पिताजी, दादाजी। युनचे ने फैंग सुएर का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह डेविलिश पॉइजन है। युनचे तेजी से पीछे हटा। उसकी आंखें ईस्ट डायरेक्शन की तरफ थी। जी ने दर्द से भरी आवाज में पूछा, शुआन युआन बेंटियन, तुमने ये क्या किया? शुआन युआन बेंटियन ने ठहाका लगाते हुए कहा, जाहिर है ये एक एहसान है जो इस सोवरेन ने तुम सब पर किया है। शुआन युआन बेंटियन ने समझाया कि ये डेविलिश पॉइजन उन्हें तुरंत नहीं मारेगा, बल्कि उन्हें 2 घंटे और जिंदा रखेगा, जिसके दौरान वो मरने से पहले 99 तरह के दर्द सहेंगे और आखिर में काले रंग के खून में बदल जाएंगे। जी आसमान से नीचे गिरा। आधा घुटनों के बल उसका शरीर उस शदीद दर्द में कांप रहा था। तीनों फोर्सेस उनके हमले के शुरू होने से पहले ही टूट गईं। डिवाइन फिनिक्स एक्ट, एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी और सुप्रीम ओशन पैलेस की मिलीजुली ताकत शुआन युआन बेंटियन के सामने एक पल में हार गई। मोनार्क लेवल से नीचे के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्ला रहे थे, जबकि मोनार्क्स बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। शुआन युआन बेंटियन ने एक गंदी स्माइल के साथ कहा, लगता है मेरे पास एक और अच्छी खबर है। खून से लथपथ 4 स्वॉर्ड रीजन एल्डर्स, जो खुद बुरी तरह जख्मी थे, नीचे उतरे और उन्होंने शुआन युआन बेंटियन के पास एक खून से भरे हुए इंसान को फेंक दिया। सबसे आगे वाले एल्डर ने कहा कि उनकी उम्मीद पूरी हुई। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी की भीड़ के चेहरे बुरी तरह बदल गए। वो शिया युआनबा का नाम चिल्लाने लगे। शुआन युआन बेंटियन ने अपनी आंखें छोटी की और शिया युआनबा को नीचे देखा। उसने कहा कि क्योंकि शिया युआनबा आखिरकार उसके हेवनली सोवरेन बनने के दिन उसके हाथों में आ गिरा है, तो ये आसमान की तरफ से एक इनाम लग रहा है। शिया युआनबा शदीद नफरत और गुस्से में कराह उठा। शुआन युआन बेंटियन ने फैसला किया कि शिया युआनबा को जल्द से जल्द मारना होगा। उसके हाथ में एक ब्लैक लाइट चमकी जब वो शिया युआनबा के सिर की तरफ लपका। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी से जमीन हिला देने वाली गुस्से भरी दहाड़े सुनाई दी। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू और स्पिरिचुअल मास्टर डिटैच हार्ट आगे बढ़े और बुरी तरह जख्मी हुआंगजी वुयू ने पूरी ताकत से प्राइमल केओस हेवनली रूलर को शुआन युआन बेंटियन की तरफ फेंका।
शुआन युआन बेंटेन ने एक खतरनाक और जहरीली मुस्कान के साथ अपनी हथेली घुमाते हुए ब्लैक लाइट की एक किरण से उस पर हमला किया, जिससे वो वापस घूमकर स्पिरिचुअल मास्टर डिटैच हार्ट और एंशिएंट ब्लू से जा टकराया। दोनों स्पिरिचुअल मास्टर्स दर्द से करा उठे और पीछे गिर गए। तभी शिया युआनबा चिल्लाया, मास्टर, और उसके अंदर अचानक एक अजीब सी बहुत बड़ी पावर आई। वो तेजी से ऊपर उठा और इंटेंस गोल्डन लाइट से भरा अपना मुक्का शुआन युआन बेंटेन की तरफ दे मारा। शुआन युआन बेंटेन के एक्सप्रेशन थोड़े बदले। ओह! उस पावर ने स्पेस को ही मोड़ दिया और शिया युआनबा का मुक्का सीधा शुआन युआन बेंटेन के चेस्ट पर जा लगा। बूम! शुआन युआन बेंटेन का सीना अंदर धंस गया और वो पीछे की तरफ झुक गया। शिया युआनबा पीछे उड़ता हुआ गया और गिर पड़ा। शुआन युआन बेंटेन ने एक खतरनाक हंसी हंसते हुए अपना शरीर सीधा किया और कहा, जैसा उम्मीद थी, टायरेनिकल एम्परर्स डिवाइन वेंस। उसने माना कि शिया युआनबा ने उसे दर्द महसूस करवाया है और फैसला किया कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वो ऊपर उड़ा और ब्लैक लाइट से भरे डेमोनिक क्लॉज के साथ शिया युआनबा की तरफ झपटा। जैसे ही शुआन युआन बेंटेन उड़ा, एक गरजती हुई दहाड़ ने उसे तुरंत रोक दिया। शिया युआनबा ने हैरानी से अपनी आंखें फाड़ी और उस आवाज की तरफ देखा। युनचे ने शुआन युआन बेंटेन को धमकी दी कि वो वहीं रुक जाए, वरना वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके बेटे का ब्रेन हलवा नहीं बनेगा। आसमान में दो लोग दिखाई दिए, जिसमें एक ने दूसरे को पकड़ा हुआ था। शुआन युआन बेंटेन धीरे से मुड़ा, उसकी आंखें युनचे से टकराई। युनचे ने हवा में शुआन युआन वेंदाओं का सिर अपने हाथ से पकड़ रखा था। शुआन युआन वेंदाओं ने कमजोरी से कराहते हुए अपने बाप से उसे बचाने की भीख मांगी। डोंगफांग शिव और किन वुशांग ने हैरानी में जोर से युनचे का नाम चिल्लाया। बाकी लोग सवाल करने लगे कि क्या यह सच में युनचे है, क्योंकि महीनों पहले अफवाहें थीं कि वो मर चुका है। फैंग सुएर नीचे की तरफ लपकी और फैंग हेंगकॉम और बाकी लोगों के सामने उतरी। फैंग हेंगकॉम मायूसी में चिल्लाया और सुएर से कहा कि वो तुरंत यहां से भाग जाए। फैंग तियानवे ने दर्द में चिल्लाते हुए वही बात दोहराई कि वो भाग जाए। शिया युआनबा धीरे से बुदबुदाया, जीजा जी, क्या सच में आप हैं? युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, युआनबा, लगता है तुम वो बात भूल गए जो मैंने तुमसे कही थी। युनचे ने शिया युआनबा को याद दिलाया कि जब तक वो उसकी कोर्प्स न देख ले तब तक उसे मरा हुआ न माने, और शिया युआनबा की इस जिद को कमाल बताया। शिया युआनबा खुशी से हंसने लगा। शुआन युआन बेंटेन ने युनचे की तारीफ की, लेकिन कहा कि वो यहां मौत को दावत देने आया है, क्योंकि अगर वो इल्यूसरी डेमन रिल में रहता तो उसके पास थोड़ा वक्त और होता। युनचे ने शुआन युआन वेंदाओं को ऊपर उठाया और पलटकर पूछा कि क्या शुआन युआन बेंटेन को अपने अकेले बेटे के मरने का डर है। युनचे ने शुआन युआन बेंटेन का मजाक उड़ाया और कहा कि क्योंकि उसका मौजूदा शरीर छीन कर लिया गया है, इसलिए अगर शुआन युआन वेंदाओ मारा गया तो इस हेवनली सोवरेन का कोई खानदान नहीं बचेगा, जो काफी दुख की बात होगी। शुआन युआन बेंटेन की आंखों से गहरी ब्लैक ऑरा निकलने लगी। शुआन युआन बेंटेन ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सोवरेन को धमकी देने की? युनचे ने हल्की हंसी के साथ कहा, है, तुमसे गलती हो गई। युनचे ने कहा कि शुआन युआन बेंटेन इस काबिल ही नहीं है कि वो उसे धमकी दे। युनचे ने अपना हाथ घुमाया और शुआन युआन वेंदाओं को नीचे माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन की तरफ फेंक दिया। शुआन युआन बो ने शुआन युआन वेंदाओं को पकड़ लिया। युनचे ने सुकून से कहा, सीधे साधे बनकर रहो और अपने यंग मास्टर का ख्याल रखो। युनचे ने उन्हें हुक्म दिया कि उसे मरने मत देना। शुआन युआन बो ने कांपती हुई आवाज में कहा, हेवनली सोवरेन, यंग सोवरेन मास्टर की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी प्रोफाउंड वेंस तबाह हो चुकी है। शुआन युआन जुई खड़ा हुआ और चिल्लाया, युनचे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शुआन युआन जुई ने हेवनली सोवरेन से कहा कि वो युनचे को इतनी आसानी से मरने ना दे, बल्कि उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दे। शुआन युआन बेंटेन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक पिच ब्लैक स्वॉर्ड बीम सीधा युनचे की तरफ छोड़ी। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट, एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी और सुप्रीम ओशन पैलेस से हैरानी भरी चीखें सुनाई दी, जो युनचे को हटने के लिए वार्न कर रही थी। युनचे जरा भी नहीं हिला। उसकी हथेली चमकी और उसने उस स्वॉर्ड बीम को जो उसके थ्रोट की तरफ थी वही रोक दिया। एक हल्की पकड़ के साथ वो स्वॉर्ड बीम ब्लैक पाउडर में बदलकर बिखर गई। शुआन युआन बेंटेन पागलपन में हंसने लगा। युनचे, जब भी ये सोवरेन तुम्हें देखता है, तुम हमेशा एक नया सरप्राइज देते हो। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी मत बोलो, शायद थोड़ी देर में इससे भी बड़ा सरप्राइज मिले। फैंग सुएर की परेशान आवाज सुनाई दी, युन बिग ब्रदर। युनचे ने अपना बायां हाथ घुमाया और ग्रीन लाइट का एक ढेर डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लोगों पर छा गया। कुछ ही पलों में वो डेविलिश पॉइजन पूरी तरह प्योरीफाई हो गया।
उनका दर्द खत्म हो गया और उनका प्रोफाउंड एनर्जी का बहाव वापस नॉर्मल हो गया। यूनचे तेजी से वहां से हिला और सिया युआनबा और स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के पास पहुंचा। उसने सिया युआनबा के मुंह में एक पैलेट डाली और लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन से स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के शरीर से डेविलिश पॉइजन साफ कर दिया। सिया युआनबा ने अपने जीजा जी को 2 बार पुकारा। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी और सुप्रीम ओशन पैलेस के स्पिरिचुअल मास्टर्स और वेनरेबल्स जो उस जहर से तड़प रहे थे, यूनचे से भीख मांगने लगे कि वो उनका जहर भी निकाल दे। यूनचे हवा में ऊपर उड़ा और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। जी ने अधमरी को फैंगी को उठाते हुए चिल्लाया और असगार्ड मास्टर यून से उन्हें बचाने की गुजारिश की। यूनचे ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें बचाऊं? यूनचे ने समझाया कि उसने डिवाइन फीनिक्स एक्ट को बचाया क्योंकि वो उनका दामाद है, और उसने स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू को बचाया क्योंकि वो युआनबा के मास्टर है और यूनचे पर उनका उधार था। बाकी लोगों के लिए यूनचे ने कहा कि वो उन्हें नहीं जानता, न कोई रिश्ता है और न ही कोई उधार, तो उनके जीने या मरने से उसे क्या फर्क पड़ता है। उसने ये भी कहा कि वो उन पर पत्थर नहीं मार रहा, यही उनके पुराने कामों को देखते हुए बहुत बड़ी मेहरबानी है। जी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। स्पिरिचुअल मास्टर बिटर एगोनी ने यूनचे को मनाने की कोशिश की और कहा कि वो मौत से नहीं डरते, लेकिन पुरानी दुश्मनी भुलाकर शुआन युआन बेंटिन जैसे दुश्मन से मिलकर लड़ने को कहा। यूनचे ने ठंडे लहजे में कहा, हम्फ, जब तुम लोग मौत से नहीं डरते तो मुझे दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यूनचे ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और ऐलान किया कि वो अकेला ही शुआन युआन बेंटिन से निपटने के लिए काफी है। स्पिरिचुअल मास्टर बिटर एगोनी के होंठ कांपने लगे, वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। शुआन युआन बेंटिन धीरे से हंसा, वो यूनचे, मुझे सच में तुम्हारा मिजाज पसंद आने लगा है। शुआन युआन बेंटिन ने कहा कि यूनचे की ये अकड़ थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हेवनली सोवरेन के सामने किसी और की इतनी अकड़ दिखाने की औकात नहीं है। उसने अपना काला हाथ आगे बढ़ाया और दावा किया कि यूनचे उसके रेल्म का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यूनचे हल्का सा मुस्कुराया, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूं। शुआन युआन बेंटिन ने माना कि वो हैरान है कि 1 महीने में यूनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि 10 गुना ज्यादा ताकत भी यूनचे को उसके बराबर नहीं बना सकती। यूनचे ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, है, मेरे हाथों मरने वाले हर इंसान को मरने से ठीक पहले यही लगता था। शुआन युआन बेंटिन ने गुस्से में पूछा कि लिटिल डेमन एम्प्रेस कहाँ है, और सजेशन दी कि उसे साथ लाने से शायद यूनचे की मौत थोड़ी देर के लिए टल जाती। यूनचे ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे खिलाफ मैं अकेला ही काफी हूं। यूनचे ने अपना हाथ घुमाया और हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड सामने आ गई, जिससे एक वर्मिलियन रेड स्वॉर्ड बीम नीचे गिरी। बूम! उस हल्की सी स्विंग ने ही आसपास के स्पेस को पूरी तरह तोड़ दिया। धमाकों की आवाज के बीच वो बड़ा सा सी गॉड एरिना टूटकर बिखर गया। यूनचे और शुआन युआन बेंटिन के अलावा बाकी सब उस खतरनाक तूफान में बहकर नीचे सुप्रीम ओशन पैलेस की तरफ गिरने लगे। फैंग सुएर ने नीचे गिरते वक्त सिया युआनबा और ब्लू विंड रॉयल फैमिली के लोगों को एक नम फायरबॉल के अंदर महफूज रखा। फैंग हेंगकोंग तेजी से सुएर की तरफ लपका और परेशानी में उसे भागने को कहा क्योंकि शुआन युआन बेंटिन अब एक ऐसा डेविल बन गया है जो एक ही वार में किसी सेक्रेड मास्टर को हरा सकता है। फैंग सुएर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे यून बिग ब्रदर पर पूरा भरोसा है। यूनचे और शुआन युआन बेंटिन हवा में सुकून से एक दूसरे के सामने खड़े थे। शुआन युआन बेंटिन ने लापरवाही से पूछा कि यूनचे को ये स्वॉर्ड कहां से मिली। यूनचे ने अकड़ते हुए कहा, मरने के बाद किंग यामा से पूछ लेना। यूनचे ने शुआन युआन बेंटिन को अपनी डेविल स्वॉर्ड निकालने को कहा अगर वो जल्दी मरना नहीं चाहता। शुआन युआन बेंटिन ने स्माइल करते हुए कहा, है, इस दुनिया में अब कोई ऐसा बचा ही नहीं है जिसके लिए इस सोवरेन को अपनी डेविल स्वॉर्ड निकालनी पड़े। उसने ऐलान किया कि वो सिर्फ एक हाथ से यूनचे का सारा घमंड तोड़ देगा। यूनचे ने पलटकर जवाब दिया, तो फिर कोशिश करना कि इतनी जल्दी मत मर जाना। यूनचे गुर्राया और हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड अचानक घुमाई गई। उस मॉन्स्टर्स ताकत ने हजारों साल पुराने सी गॉड एरिना को तबाह कर दिया। शुआन युआन बेंटिन उस स्वॉर्ड ऑरा के तूफान से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चला गया। शुआन युआन बेंटिन पागलपन में जोर से हंसने लगा। यूनचे चिल्लाया, शुआन युआन बेंटिन, मर जा। परगेटरी, गोल्डन क्रो फ्लेम्स और फीनिक्स फ्लेम्स यूनचे के शरीर के चारों तरफ जल उठीन। यूनचे दहाड़ा और फ्लेम से भरी हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड सीधा शुआन युआन बेंटिन की तरफ दे मारी। शुआन युआन बेंटिन की आंखें चमक उठीन। उसने कहा, वाकई बहुत हैरतअंगेज प्रेशर है। उसने माना कि उसने यूनचे को कमजोर समझा था और नोट किया कि यूनचे 1 महीने पहले वाले शुआन युआन बेंटिन से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है।
उसने कहा कि दुख की बात यह है कि एक मॉर्टल चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, वो एक डेविल गॉड का मुकाबला कैसे कर सकता है। उसने ऐलान किया कि इस रेल में कदम रखने के बाद उसकी अपनी पुरानी पहचान समेत बाकी सब उसके लिए मामूली चींटियां बन गए हैं। शुआन युआन बेंटियन ने सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और यूनचे की उस वर्मिलियन रेड स्वॉर्ड से एक ब्लैक शैडो टकराई। एक जोरदार बैंग के साथ स्पेस में रिफ्ट फट गए। यूनचे का स्वॉर्ड स्टांस टूट गया और वो पीछे गिरा, लेकिन तुरंत वापस हमला करने लगा। शुआन युआन बेंटियन धीरे से हंसा है। उसके पिच ब्लैक हाथ ने तेजी से कई परछाइयां छोड़ी, जिसने यूनचे के स्वॉर्ड स्टांस को दूर उड़ा दिया। बूम 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 बूम। उनकी दोनों ताकतें टकराईं और पूरी दुनिया हिल गई। बूम। समुंदर से एक बहुत बड़ी लहर उठी। यूनचे ने लगातार 40 से ज्यादा स्वॉर्ड स्ट्राइक्स मारी, लेकिन शुआन युआन बेंटियन ने सिर्फ अपने बाएं हाथ से उन सबको उड़ा दिया। शुआन युआन बेंटियन ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है ये तुम्हारी लिमिट है। उसने कहा कि यूनचे अब भी उसकी नजर में सिर्फ एक चींटी ही है। शुआन युआन बेंटियन ने अपना स्टांस बदला और आगे लपका। एक पिच ब्लैक हाथ डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर खुला, जो सीधा यूनचे की तरफ लपका। शुआन युआन बेंटियन ने कहा, आओ, इस सोवरेन के डेविल क्लॉ में अपनी पूरी जान लगाकर तड़पो। उसने कहा कि जितना ज्यादा तड़पोगे उतना मजा आएगा, ताकि ये गेम जल्दी खत्म न हो जाए। वो काला डेविल क्लॉ तुरंत यूनचे के सामने पहुंच गया। यूनचे का शरीर हल्का सा धुंधला हुआ। क्रैक। स्पेस उस काले डेविल क्लॉ से टुकड़े टुकड़े हो गया। यूनचे का असली शरीर शुआन युआन बेंटियन से 3 मीटर दूर दिखाई दिया। यूनचे गुर्राते हुए अपनी स्वॉर्ड शुआन युआन बेंटियन के सिर की तरफ दे मारी। शुआन युआन बेंटियन थोड़ा हैरान हुआ। उसने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, इस सोवरेन के लिए सीधे साधे पीछे गिर जाओ। बूम। हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड रुकी, फिर फ्लेम में जलने लगी। अपनी ताकत बढ़ाते हुए सीधा शुआन युआन बेंटियन के सिर की तरफ बढ़ी। गोल्डन एनिहिलेशन। शुआन युआन बेंटियन पहली बार बहुत बुरी तरह शॉक हुआ। उसके बाएं हाथ की ताकत एक पल में कुचली गई और हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड पूरी शिद्दत के साथ शुआन युआन बेंटियन के चेस्ट पर जा लगी। वो जिद्दी गोल्डन क्रो फ्लेम्स तेज लाइट के साथ फट गई। शुआन युआन बेंटियन दर्द में चिल्लाते हुए दूर उड़ता हुआ गया। उसके चेस्ट पर तकरीबन 1 फुट लंबा वर्मिलियन रेड निशान बन गया था। यूनचे ने एक स्माइल के साथ हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड उठाई। यूनचे ने शुआन युआन बेंटियन को चेतावनी दी कि वो अपनी ही कही हुई बातें न भूले और सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करता रहे, वरना हेवनली सोवरेन के तौर पर उसकी नाक कट जाएगी। आहा है। शुआन युआन बेंटियन की दर्दनाक चीख ने जमीन और आसमान को हिला दिया। फैंग हैंगकोंग ने पूछा कि क्या ये वाकई सच है। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हेवनली सोवरेन यूनचे से हार रहे हैं। शुआन युआन बेंटियन ने अपना हाथ उस चमकते हुए जख्म पर रखा। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया था। वो उस जख्म से बहते हुए खून को नहीं रोक पा रहा था और उसकी हथेली रेडिश ब्लैक ब्लड से भर गई थी। हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड से लगा वो छोटा सा जख्म शुआन युआन बेंटियन की डेविल बॉडी के लिए एक डरावना सपना बन गया था, जिससे उसे बेहिसाब दर्द हो रहा था और उसकी डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी का बहाव भी रुकने लगा था। डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी से उस जख्म को जल्दी ठीक करना नामुमकिन था। शुआन युआन बेंटियन चिल्ला उठा, यूनचे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस सोवरेन की पाक डेविल बॉडी को नुकसान पहुंचाया। बैंग। शुआन युआन बेंटियन के शरीर से ब्लैक लाइट फटी और डार्कनेस की ऑरा कई गुना बढ़ गई। एक गहरे प्रेशर ने यूनचे पर हमला किया, जिससे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। शुआन युआन बेंटियन ने एक भारी दहाड़ मारी। आह, यूनचे, ये सोवरेन तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। शुआन युआन बेंटियन की ब्लैक लाइट बेचैनी से लहराने लगी। 3 काली परछाइयां बाहर निकली, जो टेंटिकल्स की शक्ल लेकर यूनचे की तरफ लपकीं। यूनचे तेजी से पीछे हटा और उसने अपनी हेवन स्माइटिंग स्वॉर्ड घुमाई। उन 3 टेंटिकल्स के पीछे अचानक सैकड़ों ब्लैक स्वॉर्ड बीम्स दिखाई दी। बूम। वो 3 टेंटिकल्स डेविल स्लेयर स्वॉर्ड के लगते ही कट गए और तेजी से बिखर गए। सैकड़ों स्वॉर्ड बीम्स अचानक यूनचे की तरफ लपकीं। शुआन युआन बेंटियन चिल्लाया, यूनचे, मर जा। यूनचे ने एक हल्की चीख मारी। उसके शरीर से प्रोफाउंड लाइट निकली। उसने सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन एक्टिव किया और इविल गॉड बैरियर बना लिया। सारी ब्लैक स्वॉर्ड बीम्स उस इविल गॉड बैरियर से जा टकराईं। शुआन युआन बेंटियन ने पूरी ताकत से उन स्वॉर्ड बीम्स को आगे धकेला। शुआन युआन बेंटियन ने कहा, यूनचे, ये सोवरेन देखेगा कि तुम कब तक बर्दाश्त कर पाते हो। यूनचे धीरे से हंसा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। यूनचे ने जोर से चिल्लाया,
हाँ, गोल्डन क्रो फ्लेम्स जल उठीं और यूनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई। पूरी ताकत से निकली प्रोफाउंड एनर्जी ने इविल गॉड बैरियर को तोड़ दिया और ब्लैक स्वॉर्ड बीम्स को दूर फेंक दिया। एनर्जी का एक बहुत बड़ा बैकलेश शुआन युआन बेंटियन से जा टकराया, जिससे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। यूनचे आगे लपका और बिखरी हुई स्वॉर्ड बीम्स को तबाह कर दिया। यूनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक्टिव किया और शुआन युआन बेंटियन की तरफ लपका। उसने सैकड़ों मीटर्स लंबी फ्लेम एनर्जी ब्लेड से उसकी तरफ हमला किया। शुआन युआन बेंटियन ने ब्लैक लाइट का एक पर्दा फेंका, जिसने उस फ्लेमिंग एनर्जी ब्लेड को दूर उड़ा दिया। उसने अपने चेस्ट के जख्म को पकड़ा और उसकी ब्लड से भरी हथेली में एक रेडिश ब्लैक प्रोफाउंड फॉर्मेशन, हेवनली डेविल ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन, धीरे से बनने लगा। शुआन युआन बेंटियन ने बताया कि यह फॉर्मेशन उसके डेविल ब्लड से पैदा हुआ है। उसने ऐलान किया कि वो यूनचे को पिघलाकर ब्लड का एक ताला बना देगा। शुआन युआन बेंटियन ने अपना हाथ झटका और वो प्रोफाउंड फॉर्मेशन तेजी से यूनचे की तरफ बढ़ा। यूनचे पीछे हटा, लेकिन फॉर्मेशन फैल गया और यूनचे उसमें कैद हो गया। शुआन युआन बेंटियन पागलपन में हंसने लगा। उसने चेतावनी दी कि इस फॉर्मेशन के अंदर यूनचे तुरंत पानी जैसा ब्लड बन जाएगा और उसकी सोल हमेशा के लिए मिट जाएगी। हेवनली डेविल ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन के अंदर खींचे जाने के बाद यूनचे के चारों तरफ का स्पेस ब्लड जैसा लाल हो गया। यूनचे को महसूस हुआ कि उसका ब्लड उबलने लगा है और गर्मी बहुत तेज हो गई है। फीनिक्स फ्लेम्स और गोल्डन क्रो फ्लेम्स एक साथ फट पड़ी, जिसने उस खूनी एनर्जी को पीछे धकेल दिया। यूनचे हवा में उड़ा और उसकी हेवन स्माइटिंग स्वॉर्ड पूरी ताकत से उस प्रोफाउंड फॉर्मेशन से टकराई। बूम 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 बूम। 100 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स के बाद वो खूनी एनर्जी बुरी तरह बिखर गई। बूम। प्रोफाउंड फॉर्मेशन में एक बड़ा होल हो गया और यूनचे वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई, उसकी पीठ के पीछे स्काई वोल्फ और फीनिक्स के फैंटम्स एक साथ दिखाई देने लगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।